छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। साथ ही शुरुआत हो चुकी है इलेक्शन पर सबसे सटीक और स्पेशल कवरेज देने वाली वन इंडिया की इलेक्शन रिपोर्ट की। आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक राजनांदगांव विधानसभा सीट की और जानेंगे कि क्या इस सीट पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी के उम्मीदवार रमन सिंह लगा पाएंगे जीत का चौका। 2018 में रमन सिंह ने कैसी बचवाई थी बीजेपी की साख और आखिर राजनांदगांव सीट का क्या है सियासी समीकरण। राजनांदगांव विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक है। ये छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव जिले में आती है। आज उसकी पहचान बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का गृह जिला होने के कारण है। बात अगर इस सीट की जातीय समीकरण को समझने की करें तो राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी पिछड़ा वर्ग की है, जिसमें साहू, लोधी, यादव और अन्य लोग शामिल हैं। इसके साथ ही सामान्य वर्ग की आबादी अच्छी खासी है। इस विधानसभा सीट में एक बड़ी आबादी ओबीसी की है, इसलिए ओबीसी वोटर्स को साधने का काम राजनीतिक पार्टियों की ओर से किया जाता है। ओबीसी वोटर्स इस सीट पर किंग मेकर्स की भूमिका निभाते हैं और यहां जीत का अंतर तय करते हैं। अगर मतदाताओं की संख्या पर नजर डालें तो राजनांदगांव विधानसभा सीट में कुल मतदाताओं की संख्या 2,08,267 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,01,015 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,03,862 है। युवा मतदाताओं की संख्या 3,388 है। रमन सिंह भले ही इस सीट पर 2008 से जीत का परचम लहरा रहे हों, लेकिन इस बार उनकी राह बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली है। कारण है यहाँ के स्थानीय मुद्दे, जिले में उद्योग की कमी, रोजगार का साधन ना होना, विकास की समस्या, विकास का कार्यों का अधूरा होना और जनता की आवाज रमन सिंह तक ना पहुँचना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। ऐसे में रमन सिंह अपने पिटारे में से इस बार राजनांदगांव के लोगों के लिए कौन सा तोहफा निकालते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। वहीं अगर राजनांदगांव सीट की राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो 2008 से ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है। 2018 में भी रमन सिंह ने यहां से चुनाव जीता था और इस जिले में बीजेपी की साख बचवाई थी। रमन सिंह के प्रभाव के चलते बीजेपी को राजनांदगांव जिले में सिर्फ राजनांदगांव सीट ही नसीब हुई थी। रमन सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की करुणा शुक्ला को 16,933 वोटों से हराया था। वहीं बात अगर मौजूदा चुनाव की करें तो इस बार इस सीट से बीजेपी की ओर से जहां एक बार फिर रमन सिंह चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इस बार गिरीश देवांगन को टिकट दिया है। अब ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रमन सिंह इस सीट से जीत का चौका लगा पाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।